Hello, good evening students. Today we are taking up next lecture of algebraic expressions and identities from class 8th. आज हम class 8th की next chapter algebraic expressions and identities के examples के बारे में देखेंगे. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि multiplying a monomial by a monomial. मोनोमियल का सीधा सा मतलब होता है जिसमें एक टर्म हो. सपोज 5x ये एक टर्म है तो ये एक मोनोमियल है. 4x स्क्वायर ये एक टर्म है इसलिए ये मोनोमियल है. आज हम देखेंगे कि एक मोनोमियल को अगर दूसरे मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है. तो हम मोनोमियल के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये एक टर्म होती है जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसको हम मोनोमियल कहते हैं. जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म्स होती है उसे बाइनोमियल कहते हैं. जिसमें तीन टर्म्स होती हैं उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं. और जिसमें वन या वन से ज़्यादा होती हैं उन्हें हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं. अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन. अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि 5x मल्टीप्लाइड बाई 4x स्क्वायर. हमें ये भी एक मोनोमियल है ये भी एक मोनोमियल है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे 5 इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर. तो अब हम इसमें जो कॉफिशिएंट्स हैं जैसे इसका कॉफिशिएंट 5 है और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 4 है. इन दोनों को एक साथ लेके पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाई x इंटू एक्स स्क्वायर. सिंपल. अब हम क्या देखते हैं 5 4 जा 20 इंटू एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे x की पावर 1 है तो हम टोटल इनकी जो जब एक x दूसरे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं. तो हमारे पास पावर हो जाएगी x रेज़ टू पावर 3. तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका. हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 20x क्यूब. ओके. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. सपोज ये वाला क्वेश्चन हमने लिया. इस क्वेश्चन में क्या है 5x एक मोनोमियल है -4xyz ये एक और मोनोमियल है. जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाई -4 इंटू एक्स वाई जेड. अब हम क्या करेंगे जो x का कॉफिशिएंट और एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट को हम एक साथ ले लेंगे. तो हमारे पास आ जाएगा -5 इंटू -4 मल्टीप्लाइड बाई x इंटू एक्स वाई जेड. अब हमने यहाँ पे क्या देखा 5 4 जा 20 लेकिन यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो एक प्लस इंटू माइनस दैट इज इक्वल टू माइनस. सो हमारे पास आ जाएगा -20 x इंटू वाई इंटू जेड. तो x की 1 पावर है यहाँ पे भी 1 पावर है तो जहाँ दो x मल्टीप्लाई हो रहे हैं वहाँ पे दोनों की पावर ऐड हो जाती है. तो x की पावर हो जाएगी 2 y एंड z. अब हम थर्ड नेक्स्ट उस पे आते हैं मल्टीप्लाई 3 और मोर मोनोमियल्स. सपोज 2 से ज़्यादा मोनोमियल हों तो हम उन्हें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे या 3 से ज़्यादा मोनोमियल हो या 4 से ज़्यादा मोनोमियल हो तो हम उन्हें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे. सिंपल सी बात है. इसमें हम चाहें तो पहले इस मोनोमियल और इस मोनोमियल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसको फिर हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर हम 5 और 7z को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और उनके प्रोडक्ट को 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 5 इंटू वाई इंटू 7 इंटू जेड. अब हम क्या करेंगे इनके सबके कॉफिशिएंट्स को एक साथ ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 7. ये तो हो जाएंगे कॉफिशिएंट्स एक साथ मल्टीप्लाइड बाई एक्स इंटू वाई इंटू जेड. और हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 2 5 जा 10 10 7 जा 70 एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड. सिंपल है. कॉफिशिएंट्स हैं उनको हम अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो इनके वेरिएबल्स हैं इनको अलग से मल्टीप्लाई कर लेंगे. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 4xy एक मोनोमियल है 5x² बाई स्क्वायर एक मोनोमियल है 6x³ y³ एक मोनोमियल है.
सिंपल सा तरीका है, हम चाहे तो इन दोनों मोनोमियल्स को साथ में मल्टीप्लाई कर लें, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दें, या हम इन दोनों मोनोमियल्स को पहले मल्टीप्लाई कर लें और फिर इससे मल्टीप्लाई कर दें, और चाहे तो हम तीनों को साथ में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलो हम दो मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4xy मल्टीप्लाइड बाई 5x² y मल्टीप्लाइड बाई 6x³ y³। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई xy मल्टीप्लाइड बाई x² y² मल्टीप्लाइड बाई 6x³ y³। अब हमने यहाँ क्या देखा, 4 5 = 20, तो हमारे पास आ जाएगा 20xy x² y²। तो यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 1 है, तो हम क्या देखते हैं, x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा x³ एंड y³। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है 6x³ y³ से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 × x³ y³ मल्टीप्लाइड बाई 6 × x³ y³। अब हम क्या करेंगे, जो ये कोफिशिएंट्स हैं इनको हम एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 × 6 × x³ y³ मल्टीप्लाइड बाई x³ y³। और हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 × 6 क्या आ जाएगा हमारे पास, 120x, यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे 3 है, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, 6 आ जाएगा, y की पावर 3 है, y की पावर 3 है, y की पावर 6 हो जाएगी। सो इस तरीके से हमने दो मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करके देख लिया और 3 या 3 से ज़्यादा मोनोमियल्स को भी मल्टीप्लाई करके देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि एग्जाम्पल है। हम इसमें क्या देख रहे हैं, कंप्लीट द टेबल फॉर द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विद गिवन लेंथ एंड ब्रेथ। हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। हमें लेंथ दी हुई है, ये लेंथ है, ये और ये सारी ब्रेथ है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो है हम देखते हैं ये, तो इस सबसे फर्स्ट वाले में क्या है, लेंथ इज 3x और ब्रेथ है वो 5y है। अब हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। हम करेंगे 3x मल्टीप्लाइड बाई 5y इज इक्वल टू 3 × x × 5 × y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई x × y इज इक्वल टू 3 5 ये हो जाएंगे 15 और x × y हो जाएंगे x और y। सो फर्स्ट हमारे को मिल गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सेकेंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगेन 9y एंड 4y²। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 9y मल्टीप्लाइड बाई 4y² इज इक्वल टू 9 × y × 4 × y²। सो हम कोफिशिएंट्स को साथ में ले लेंगे, 9 × 4 मल्टीप्लाइड बाई y × y²। सो हमारे पास 9 4 = 36, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो ये हो जाएगा y/3। नाउ अब हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन है 4AB इज द लेंथ एंड 5BC इज द ब्रेथ। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स 4AB मल्टीप्लाइड बाई 5BC, जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 × AB मल्टीप्लाइड बाई 5 × BC इज इक्वल टू, अब इन्हें हम एक साथ ले लेंगे, जो कॉफिशिएंट्स है वो 4 × 5 × AB × BC। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 5 = 20, AB 1 पावर, यहाँ पे भी एक्सपोनेंट 1 है, तो ये हो जाएगा AB²C। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें जो फोर्थ, इसमें 2l² एंड ब्रेथ इज 3lm²। तो 2l² मल्टीप्लाइड बाई 3lm², length into breadth is equal to area of the rectangle. So it will come as 2 multiplied by l² m multiplied by 3 multiplied by lm² is equal to 2 multiplied by 3, coefficients multiply हो जाएंगे, into l² m multiplied by lm²। हमें क्या आ जाएगा, 2 3 = 6, l² और l यहाँ पे पावर 1 है, तो ये हो जाएगा l³। m यहाँ पे 1 है एक्सपोनेंट, यहाँ पे m का 2 है, तो
m का भी क्यूब हो जाएगा। नाउ हमें अब फाइंड द नेक्स्ट एग्जांपल 4 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच रेक्टेंगुलर बॉक्स विद गिवन लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। अब हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है और हमें इनकी वॉल्यूम पता करनी है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें लेंथ दी हुई है 2ax। मैं यहाँ पे साइड में करके दिखा देती हूँ। 2ax लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ इज 3by मल्टीप्लाइड बाई 5cz। अब हम इसे कैसे देखते हैं? वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो हमारे पास क्या आ जाता है 2 इंटू ax मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू by मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू cz। हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाई ax मल्टीप्लाइड बाई by मल्टीप्लाइड बाई cz। और हमारे पास क्या है 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। अब ABC x y z x y z। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 30 ABC x y z। सो अब हम इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। अगेन हमारे पास सेकंड है जिसमें हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है और हमें वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स पता करना है। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो लेंथ है वो है m² n मल्टीप्लाइड बाई n² p मल्टीप्लाइड बाई p² m। अब हमने क्या देखा? लेंथ ले ली, ब्रेड्थ ले ली, हाइट ले ली। अब हमने इसमें क्या देखा 1 1 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू m² n मल्टीप्लाइड बाई m² p मल्टीप्लाइड बाई p² m। अब हम इसमें क्या देखते हैं? ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 m²। यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे m का एक्सपोनेंट 1 है तो ये हो जाएगा m³। यहाँ पे n का 1 है, यहाँ पे 2 है तो 1 + 2 = 3, n का 3 हो जाएगा। p का यहाँ पे एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ पे p का 3 हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू आ गई m³ n³ p³। सो अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन ओवर हो गया है। नाउ हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास लेंथ है 2³ ब्रेड्थ है 4q² और हाइट है 8q³। अब हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया है। हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 इंटू क्यू मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू q² मल्टीप्लाइड बाई 8 इंटू q³। अब हम सारे जो इनके कोफिशिएंट्स हैं उनको एक साथ ले लेते हैं। मल्टीप्लाइड बाई q इंटू q² इंटू q³। सो 2 4 ज़ा 8 8 ज़ा 64, q का पावर 1 2 और यहाँ पे 3 तो टोटल q का पावर हो जाएगा 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा 64q6। जहाँ भी इस तरह की स्थिति होती है जहाँ पे भी q इंटू q² इंटू q, तो वहाँ पे क्या है q को कॉमन लेके उसके पावर को ऐसे ऐड कर दो और हमारे पास q की पावर आ जाएगी। ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो हमने देखा है कि लाइक टर्म्स को एक के ऊपर एक रख करके और फिर हम सॉल्व करते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है q इंटू q² इंटू q³ है तो q की पावर 1 + 2 + 3 करके हम आंसर निकालते हैं। सो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हम इसे स्प्रेड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? अगर स्प्रेड करेंगे तो क्या आएगा q इंटू q इंटू q, ये बीच वाले q² का हो गया q इंटू q इंटू q और हमारे पास 6q आ गए q इंटू 6। तो हम दोनों तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिन बच्चों को मैथ समझ नहीं आते उनके साथ ही वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।